कालेन व्रजताल्पेनो गोकुले रामकेशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणौ बिजवहतु। कुछ समय के पश्चात ब्रजताल पेनो, ब्रज में बलराम और कृष्ण दोनों भैया जानुभ्याम घुटनों केवल, सहपाणिभ्याम हाथों केवल, रिंगमाणौ बिजवहतु घसीट घसीट करके चलने लगे। मैया खूब श्रृंगार करती, स्नान कराती, सुंदर कपड़े पहनाती, कमर में करधन, पैरों में पायल पहनाती, और कन्हैया कीचड़ में खेलते हैं व्रज के मिट्टी में। तो मैया कहती है कि लाला लगता है पूर्व जन्म में तू सुअर था। तो भगवान भी कहते हैं बलराम जी से, देख लो मैया तो ज्योतिषी निकली, जानती है मैं पूर्व जन्म में सुअर था। अच्छा थे कि नहीं? कहने में बुरा लगता है कि भगवान सुअर थे, लेकिन भगवान बराह अवतार लिया, भगवान ने बराह अवतार लिया है। द्वितीयं तु भवायास्य रसातल गताम मही मुद्रस्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरम बपुः। यज्ञ पुरुष नारायण ने पृथ्वी की ब्रह्मांड में पुनः स्थापना के लिए और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए सूकर बराह के रूप में अवतार लिया है। तो जब कन्हैया मिट्टी में खेलते हैं तो मैया कहती है लाला तुझे मिट्टी बड़ी अच्छी लगती है, लगता है तू पूर्व जन्म में सुअर था। तो भगवान भी कहते देख लो मैया तो ज्योतिषी है, ज्ञानी है, मैया तो सब जानती है। और भगवान ब्रज की मिट्टी में खूब खेलते, ब्रज की माटी से बड़ा प्रेम है भगवान को। देखिए वृंदावन में आज भी 3 चीजें जो हैं वो द्वापर युग से आज तक नहीं बदली। इसलिए जब भी वृंदावन जाओ तो इन्हें मत, इनका चरण स्पर्श करना या इनको अपने सर पे धारण करना मत भूलना। पहले तो है गिरिराज गोवर्धन, जो द्वापर युग से अभी तक ज्यों के त्यों। तो गिरिराज की प्रदक्षिणा जरूर कीजिए, जब भी गोवर्धन जाएं तो गिरिराज की परिक्रमा करें, ये द्वापर से है, बदला नहीं। ब्रज रज, ब्रज में जो रज है वो भी द्वापर युग से है। तो जब भी जाओ तो वो मत करो कि अरे ये तो धूल है, उस ब्रज रज को उठा करके माथे से लगाओ, क्योंकि ये वही धूल है जिस धूल में भगवान भागे हैं। ये वही धूल है जिसमें राधा रानी श्री किशोरी जी भागी हैं। ये वही धूल है जिस धूल में न जाने कितने 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 साधु संत लोटे हैं, चरण पड़े हैं, वो ब्रजरज। इसलिए जब भी वृंदावन जाओ उस ब्रज की धूल को माथे से जरूर लगाओ, द्वापर से। ब्रजरज, गिरिराज गोवर्धन, और तीसरी है यमुना महारानी, जो द्वापर युग से है। द्वापर युग के 3 सत्य जो आज भी हम वृंदावन में देख सकते हैं, यमुना महारानी, गिरिराज गोवर्धन और ब्रज की पावन रज। इसलिए यमुना महारानी का दर्शन, स्नान, गिरिराज की प्रदक्षिणा और ब्रज रज को अपने माथे से जरूर लगाइए जब भी आपको सौभाग्य मिले वृंदावन जाने का, जब भी जाएं। तो भगवान भी ब्रज रज में खेलते हैं, इसलिए तो वो ब्रज रज धन्य है। और हमारे लिए तो ब्रज रज को पाना ही बड़े सौभाग्य की बात है। तो भगवान ब्रज रज में खेलते हैं, मिट्टी में पूरे शरीर में मिट्टी लगाते हैं। तो मैया बड़ी नाराज होती है कि अभी नहलाया, अभी खूब श्रृंगार किया, अभी सजाया, और इसको देखो फिर जाके वो मिट्टी में खेलने लगा। तो कुछ समय के बाद भगवान अब चलने भी लगे हैं। तो कभी हाथ उठा करके गैयों को बुलाते हैं, गायों के नाम रखे हैं, धौरी, धूमरी, गोरी, काली, कृष्णा, कपिला, नाम ले लेकर के गैयों को पुकारते हैं। कभी मैया से माखन मिश्री मांग करके खाते हैं, माखन मिश्री मांग के खाते हैं। एक दिन की बात है, मैया से माखन मिश्री मांगी और घूम रहे थे अपने घर पे, तो राजमहल में शीशे लगे हैं, शीशे के सामने जाकर के कन्हैया खड़े हो गए और अपने आप को जब शीशे में देखा तो आज कन्हैया पहली बार शीशे में अपने आप को देखते हैं। तो सोचते हैं ये कोई दूसरा कन्हैया है जो मुझसे माखन मांग रहा है। तो कटोरी देते हैं कि ले भैया थोड़ी सी तू भी खा ले।
लेकिन जब माखन की कटोरी पृथ्वी पर गिरती है तो कहते हैं लाला अब क्यों नहीं खा रहे हो, अभी तो मांग रहे थे। इस लीला को देख करके मैया बड़ी प्रसन्न होती हैं कि हमारा लल्ला किसी से कुछ छीनेगा नहीं, बल्कि सबको सब कुछ देगा। क्योंकि हमारे देहातों में एक बड़ी कहावत है कि लालना के गुण पालने में नजर आते हैं। तो मैया कहती हैं कि हमारा लल्ला खूब लुटाएगा, खूब बांटेगा, प्रसन्न होती हैं। तो भगवान अब चलने लगे, गायों को बुलाते हैं, गोपियों को बुलाते हैं, मैया से माखन मिश्री मांग करके खाते हैं।